अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूं सैयद रफ़ी, आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं सच की बात से आप सब मुखातिब हूँ। आज खान साहब ने जो है ना प्रेस कॉन्फ्रेंस की शौकत खानम से, वहाँ से खान साहब ने बाकायदा ऐलान किए कि वो लॉन्ग मार्च जो है ना वो बाकायदा जारी रखेंगे। उसकी जो लीडरशिप हैं वो इसको लेकर चलेंगे और डॉक्टरों ने भी मशवरा दिया कि जब वो लीड करेंगे तो साथ साथ जो है ना आप भी बेहतर हो जाएंगे, आपकी भी जो है ना जो ज़ख्म है वो भी इम्प्रूवमेंट ले आएंगे। तो खान साहब ने कहा कि 10 दिन 15 दिन के अंदर आप पिंडी पहुंच जाएंगे। आप सब पिंडी पहुंचने के बाद जो है ना आप तमाम हजरात जो है ना वहाँ से फिर मैं खुद लीड करूँगा, फिर हम जो है ना वहाँ पे पहुँच जाएंगे। यहाँ पे परेशानी ये है अभी के खान साहब की जो टीम है, जो वर्कर्स है, जो लीडरशिप है, क्या वो लोगों को बाहर निकाल पाएंगे या नहीं। खान साहब की आवाज़ पे पूरी कौम, पूरी अवाम लबई कहती थी और पूरी अवाम जो है ना वो साथ खड़े होते थे। अब एक बहुत बड़ा चैलेंज है। इंशाल्लाह पिंडी के बाद जो है ना बहुत ज़्यादा चांसेस है कि इंशाल्लाह ये लॉन्ग मार्च जो है ना बहुत ही कामयाब रहेगा। और साथ ही साथ जो है खान साहब ने ये भी जो है ना प्रेस कॉन्फ्रेंस से बात की थी और बताया कि मैंने सिर्फ 3 नाम बताए हैं कि इन 3 नाम जो है ना वो इन पर FIR कटवानी चाहिए। मैं एक साबिक वज़ीर-ए-आज़म हूँ और साथ साथ जो है इस मुल्क का शेरी हूँ और बड़ी पार्टी का जो है ना रहनुमा हूँ और लीड कर रहा हूँ, उसका चेयरमैन हूँ। अगर मेरी FIR पुलिस नहीं कटवा रही तो एक आम शरीफ को किस तरह इंसाफ मिलेगा। बहुत बड़ी ज़बरदस्त बात की खान साहब ने। और जो DG SPR साहब ने जो कॉन्फ्रेंस की थी, जो उसने बताया था कि वही एलिगेशन लगने पूरी फौज पे। फिर खान साहब ने इसके जवाब में ये बताया कि भाई पूरी फौज को किस तरह जो है एलिगेशन में हम एक ही बंदे की हम रिक्वेस्ट करें कि उस बंदे का तहकीकात होनी चाहिए, साफ शफाफ जो है ना उसकी इन्वेस्टिगेट होनी चाहिए। बाकी अगर उसका नाम आ जाए FIR में फिर वज़ीर दाखिला और वज़ीर-ए-आज़म कोई चीज़ नहीं है, कोई ख़ास चीज़ नहीं है। तो अब परेशानी यहाँ पे ये है कि इंशाल्लाह ये नाम जो है ना डलवाए जाएंगे और इंशाल्लाह इंसाफ दिलवाए जाएंगे, उनकी इन्वेस्टिगेट होगी। और खान साहब पे इल्ज़ाम लगा रहे थे कि खान साहब जो है ना वो शहीद हो जाए, इसमें जो है ना इस तरह मरवा दिया, जो इस पर तौहीन मज़हब का वो डलवा के मुख्तलिफ बयान आ रहे थे। जो बंदा था जो इसमें मुलव्वस था जिसने फायरिंग की थी। तो इंशाल्लाह इनकी तरफ से जो है ना बहुत ही ज़बरदस्त रिस्पॉन्स है आवाम की तरफ से। आवाम ने खुलकर उसके ख़िलाफ़ आवाज़ उठाई कि इनके ख़िलाफ़ लाजमी FIR होनी चाहिए। अगर उनके ख़िलाफ़ FIR नहीं कटवाई जाती तो हमारे ख़िलाफ़ आम आवाम जो है ना किस तरह उनके आवाज़ बनेंगे। थैंक यू।